बोलो सगुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुखेश्वर भगवान, सतगुरु स्वामी सदगुरु भगवान स्वामी देवीदयाल महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग कोटिश कोटिश दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज का सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग आरंभ करने के पहले की तरह आज भी गुरुदेव जी के चरण में प्रार्थना करें, प्रणाम करते आशीर्वाद मांगते हैं। हे प्रभु, इस सत्संग में जो आपकी कृपा की सत्संग में आप स्वयं विद्यमान होकर हमें प्रभु जी के जीवन की अलौकिक घटनाओं से अवगत कराएं। प्रत्येक घटनाओं के आधार में जो ज्ञान है अपनी कृपा आशीर्वाद से ज्ञान बख्शे हुए ज्ञान को हम समझे, अपने जीवन में उतारे और अपना जीवन को दिव्य बनाते चले और हम सभी बच्चे आप जी की कृपा पात्र बने। ऐसे प्रणाम के साथ आइए आज का सत्संग आरंभ करते हैं। वो सगुदेव भगवान। परसों के सत्संग में हमने महाराज जी ने अपनी प्रकाशित पुस्तक योग का साक्षात्कार में जो एक दिव्य घटना की वर्णन किया था। परसों उस घटना के ऊपर सत्संग चला कि तीसरे नेत्र की प्राप्ति किस प्रकार मुलकेश्वर भगवान पर अति प्रसन्न होकर रामलाल प्रभु जी ने मुलकेश्वर भगवान को तीसरा नेत्र का दान प्रदान किया। क्योंकि जब प्रभु जी रामलाल प्रभु जी मुलकेश्वर भगवान की भक्ति भाव देखते थे और रामलाल प्रभु जी के प्रेम में मुलकेश्वर भगवान एकदम उनके चरणों में लिपट जाते थे और अपनी शरीर की सुधि भूलकर अखंड समाधि अवस्था में समाधि हो जाते थे। और प्रभु जी की ऐसी एक अलौकिक अपने गुरु के प्रति प्रेम और आत्म समर्पण भाव देकर रामलाल प्रभु जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और मुलकेश्वर भगवान का तीसरे नेत्र को उन्होंने जागृत कर दिया। मुलकेश्वर भगवान को कहा, बेटा आप ध्यान में बैठो, और उनके भृकुटी पे रामलाल प्रभु जी ने दृष्टि डाली। जैसे रामलाल प्रभु जी की ईश्वरीय दिव्य दृष्टि दादा गुरुदेव जी के भृकुटी में जो तिलक स्थान है वहां पड़ी, तो दादा गुरुदेव जी ने महसूस करा कि वहां एक ज्योत सी जल रही है और वो ज्योत की आकार लंबी होती चली गई। और जब ज्योत में कुछ एक गर्मी, एक अग्नि की ताप इनको अनुभूति हुई, उन्होंने रामलाल प्रभु जी को प्रार्थना करी, प्रभु अब मुझे जो मेरे भृकुटी में जो एक गड्ढा सा मुझे महसूस हुआ, इस गड्ढे के अंदर पहले ज्योति दिखाई दी, तो ज्योति का आकार लंबी होती दिखाई दी और उस गड्ढे में मुझे कुछ ताप, एक गर्मी की महसूस हो रही है, कुछ जलन की महसूस हो रही है। तो रामलाल प्रभु जी ने अपनी दृष्टि मुलकेश्वर भगवान के मस्तक की भृकुटी से हटा दी। उसके बाद उनको शांत अवस्था की प्राप्ति हुई और उस अवस्था से उत्थान आने पर रामलाल प्रभु जी ने मुलकेश्वर भगवान को फरमाया कि बेटा आज महाप्रभु जी ने कृपा करके आपके तीसरे नेत्र को खोल दिया। तीसरे नेत्र खोलने पर 24 घंटे मुलकेश्वर भगवान की जो दृष्टि है उसी तीसरे नेत्र पर ही लगी रही और तीसरे नेत्र के स्थान पर उनकी स्थिति बनी रही मुलकेश्वर भगवान, और 24 घंटे वो समाधि अवस्था में रहने लगे। और इस प्रकार योग की एक अति उच्चतम अवस्था की प्राप्ति करी मुलकेश्वर भगवान ने, और जिसको कहते हैं योग की तुरीय अति तुरीय अवस्था। महाराज जी फरमाते थे कि मुलकेश्वर भगवान दादा गुरुदेव 14 वर्ष इस योग की तुरीय अति तुरीय अवस्था में रहे और रहते हुए योग का प्रचार प्रसार, घर का सभी कार्य वो करते रहे। तो इस प्रकार रामलाल प्रभु जी की मुलकेश्वर भगवान पर अथाह कृपा करना आशीर्वाद बरसी। इस घटना से हमें ये ज्ञान मिलता है कि जब एक शिष्य गुरु के चरणों में
पूर्ण आत्मसमर्पित हो जाता है। तो गुरु हर प्रकार की कृपा उस पर बरसाते हैं। और हमारे परदादा गुरुदेव, हमारे पूरे मिशन के मालिक, अधिष्ठाता, योग योगेश्वर महाप्रभु जी इतनी ईश्वरीय कलाओं के, ईश्वर शक्तियों के मालिक रहे कि उन्होंने अपने अपनी कृपा शक्ति से, अपनी दिव्य शक्ति से अपने परम शिष्य मुल्केश्वर भगवान की तीसरे नेत्र को भी जागृत कर दी। ऐसे अद्वितीय शक्ति के मालिक हमारे योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी हुए। आज की जो सत्संग है, उस सत्संग में ये है जो आज का जो अध्याय है, जो की घटना है, उसमें कि किस प्रकार महाप्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को वरदान दिया। गुरु शिष्य पर जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनका हृदय जब शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाता है, तो गुरु शिष्य को वरदान देते हैं। हमारे रामलाल महाप्रभु जी साक्षात परम परमेश्वर के अवतार हैं। उनका हृदय जब मुल्केश्वर भगवान के ऊपर प्रसन्न हो गया, उनकी अभ्यास के ऊपर, उनकी प्रभु जी के चरणों के प्रति अगाध प्रेम पर, और योग मार्ग में इतना आरूढ़ थे वो, इतनी लगन थी उनके अंदर योग मार्ग पर। इन बातों पर रामलाल प्रभु जी बहुत प्रसन्न हुए मुल्केश्वर भगवान, और प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। आज का सत्संग इसी पर है। आइए हम देखते हैं कि मुल्केश्वर भगवान की ऐसी कौन सी अवस्था थी, ऐसी कौन सी बात थी जिस पर रामलाल प्रभु जी का हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने अंतरात्मा से मुल्केश्वर भगवान को वरदान दिया। वो अध्याय आज का महाप्रभु जी का वरदान। एक दिन जब आप यानी कि मुल्केश्वर भगवान दुकान के चबूतरे पर बैठे हुए थे, तो एक व्यापारी ने आकर आपके कंधों को पकड़कर झुलाया और चरणों का भाव पूछा। आप भाव बतला ही रहे थे कि उस व्यापारी के साथी ने तरबूज का आधा भाग, जिसमें से उंगली खाकर छिलका बाजार में फेंका, तो समीप खड़े सांड ने उसको अपने मुख में डाल दिया। किंतु आपकी दृष्टि तरबूज के छिलके में रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी को देख रही थी। यानी कि मुल्केश्वर भगवान की जो दृष्टि थी, उनकी दृष्टि में गणपति जी रिद्धि सिद्धि सहित बसे हुए थे। और जब एक व्यापारी ने आकर इन्हें झुलाया, प्रभु जी तो ध्यान में थे अपने दुकान में, और ध्यान से उठान लाने के लिए एक व्यापारी ने प्रभु जी को उठाकर चने का भाव पूछा। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके साथी, जिसने तरबूजे का आधा भाग अंदर का जो गुदा है उसको खाकर छिलका फेंका, तो मुल्केश्वर भगवान की दृष्टि अचानक छिलके पर पड़ी, और छिलके पर पड़ते ही उन्होंने क्या देखा कि छिलके में रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी। क्योंकि तो योगी की जब किसी एक बिंदु पर चाटक लग जाता है, तो योगी की जो अंदर की दृष्टि होती है, उस दृष्टि में जो नजारा होता है, योगी को बाहर भी वही नजारा नजर आता है। इसको समाधि की बहुत एक संयम अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में योगी समाधिस्थ होता है, और समाधि अवस्था से उठने के बाद भी समाधि में उसे जो दिव्य नजारा आ रहा था, वो नजारा बाहर की संसार में भी उसको आता रहता है। यानी कि उसकी दृष्टि काफी समय तक वैसी बनी रहती है जैसे ध्यान में बनी थी। यानी कि मुल्केश्वर भगवान दादा गुरुदेव ध्यान में रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी के दर्शन कर रहे थे। इतने में व्यापारी ने उठा दिया, तो जैसे आंख खुली तो बाहर भी उनको रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी के दर्शन होने लगे। और जैसे उनकी दृष्टि छिलके पर पड़ी, और छिलके में भी उन्हें गणपति जी के दर्शन होने लगे, और छिलका पास में खड़ा हुआ सांड खा रहा था, तो उन्हें वो छिलका नजर नहीं आया। उन्हें ये लगा कि छिलके में जो रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी है, सांड गणपति जी को खा रहा है।
प्रभु जी एकदम चिल्ला उठे, सांड के पास दौड़े गए, देखो देखो सांड गणपति जी को खा रहा है। अब ये अवस्था तो योगी को ही पता है कि कौन सी अवस्था से गुजर रहे थे। मुल्केश्वर भगवान उस अवस्था में थे, और संसारिक अनाड़ी व्यक्ति को क्या पता योगी की दृष्टि इस समय क्या है, क्या नजारे दिख रही है। तो आसपास के चील का बाजार में फेंका, तो समीप खड़े सांड ने उसको अपने मुंह से डाल दिया कि तो आपकी दृष्टि तरबूजे के छिलके में रिद्धि सिद्धि सही गणपति को देख रही थी, अतः आपने बाजार में छलांग लगाकर तरबूज के छिलके को सांड के मुंह से पकड़कर कहा, ये गणपति जी को खा रहा है। उन्होंने तरबूजे के छिलके को सांड के मुंह से प्रभु जी ने निकालना चाहा। इस पर पड़ोस में बैठे हुए व्यक्तियों ने हंसी उड़ाई। वो प्रभु जी की इस दीवानगी पे हंसने लगे और उन्होंने कहा कि इनके गणपति जी को सांड खा जाता है इत्यादि, यानी कि हंसी मजाक करने लगे। उन्हें तो पता ही नहीं है, अनाड़ी लोग, उन्हें क्या पता योगी की दिव्य दृष्टि में योगी किसे दर्शन कर रहे हैं। इसी प्रकार एक दिन, ये तो एक दिन की घटना हो गई, और ये सारी घटना महाप्रभु रामलाल जी देख रहे थे अपने दिव्य दृष्टि द्वारा कि मेरे बच्चे को एक ऐसी अवस्था, योग की एक ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई कि ध्यान में जो नजारा आ रहा था, ध्यान से उत्थान अवस्था में आने पर भी उसकी वही दिव्य दृष्टि बनी हुई है। इसी प्रकार एक दिन कटरा भाई संत सिंह में आप प्रभु जी के चरण कमलों में बैठे थे कि आपकी दृष्टि दुकान के सम्मुख एक पीपल के पेड़ पर पड़ी, तो आपने देखा कि प्रत्येक पत्ते पर रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणपति जी झूल रहे हैं। हम और आप ही दृष्टि तो ऐसे नहीं देख सकती, क्योंकि वो महान योगी, योग की अति उच्चतम अवस्था के मालिक हुए दादा गुरुदेव, उनको 24 घंटे, क्योंकि रामलाल प्रभु जी की कृपा से उनका मूलाधार चक्र खुल गया था, और मूलाधार चक्र के स्वामी गणपति जी हैं। तो मुल्केश्वर भगवान को ध्यान में बैठते ही गणपति जी अनेक रूपों में उन्हें दर्शन देते रहे। तो जब रामलाल प्रभु जी के चरणों में बैठे थे, उन्होंने क्या देखा कि सामने पेड़ में गणपति जी पेड़ के पत्ते पर रिद्धि सिद्धि सहित झूल रहे। प्रत्येक जितने पत्ते थे सभी पत्तों में उन्हें गणपति जी के दर्शन हुए। पेड़ तथा पेड़ के प्रत्येक पत्ते व टहनी से अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। एक तो पत्ते में गणपति जी झूलते दिखाई दिए, और प्रत्येक टहनी और शाखाओं में से और पत्तों में से प्रकाश ही प्रकाश उन्हें दर्शन हो रहे हैं। वे सभी स्थानों पर श्री गणपति जी ही दिखाई दे रहे हैं। दृष्टि गोचर होते ही विशेष समय तक आपके टकटकी लगे देकर आनंद कन श्री रामलाल प्रभु जी ने आपसे फरमाया कि पुत्र क्या देख रहे हो। तब आपने, यानी कि दादा गुरुदेव जी ने प्रार्थना की, महाराज पेड़ के प्रत्येक पत्ते वे टहनी से श्री गणपति, टहनी में श्री गणपति जी थे। इस बात को सुनकर श्री प्रभु जी ने आपके कंठ से लगा लिया कि प्रभु जी की, महाप्रभु जी की कृपा से मुल्केश्वर भगवान को योग की इतनी उच्चतम अवस्था प्राप्त हो गई है कि चारों तरफ उन्हें प्रकाश दिखाई दे रहे, और हर कण कण में गणपति जी रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं। तो जब इस बात को सुनकर महाप्रभु रामलाल जी ने आपको, यानी के मुल्केश्वर भगवान को कंठ से लगा लिया और प्यार करने लगे, और प्रसन्नता में आकर श्री प्रभु जी ने फरमाया, पुत्र हमारा हृदय आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो रहा है। कहते कि जब गुरु शिष्य के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, तो गुरु शिष्य को अपनी सारी शक्तियों से ओतप्रोत कर देते हैं। इसलिए गुरु और माता पिता का हृदय को प्रसन्न करना एक बहुत अति पुण्य कर्म है। प्रभु जी फरमाते हैं मुल्केश्वर भगवान को
पुत्र, हमारा हृदय आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो रहा है, अतः वर मांगो, तुम क्या चाहते हो बताओ। शिष्य को गुरु पूछ रहे हैं कि तुम वर मांगो। महाराज जी फरमाते थे ना कि अपने प्रवचनों में खुद को कर बुलंद, खुद को घर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे कि तेरी रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर मरतवा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो जाए। मतलब उनकेश्वर भगवान ने अपनी हस्ती को पूरी मिटा दी। मिटाने पे शिष्य अपने आप को बहुत गुरु की चरणों के अनन्य भक्ति करके अपने आप को बहुत ऊंचाइयों ले जाता है, तो गुरु का हृदय शिष्य के प्रति बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे ही रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को फरमाया, पुत्र, हमारा हृदय आज तुम पर बहुत प्रसन्न हो रहा है, अतः तुम वर मांगो, क्या चाहते हो। तब आपने मुल्केश्वर भगवान ने प्रार्थना की, देखो कितना बढ़िया वर मांगा। आप पर हम होते तो पता नहीं शायद संसारिक चीजें मांगते। इतने महान हस्ती के मालिक दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान ने क्या मांगा, महाराज इन देव और मुनियों के मन को होने वाले श्री चरण कमलों का ही सदैव के लिए अटल दान प्रदान करे। दोबारा सुनो, मुकेश भगवान ने क्या मांगा अपने गुरुदेव से, महाराज जी इन देव और मुनियों के मन को होने वाले श्री चरण कमल का ही सदैव के लिए अटल दान प्रदान करे। अपने चरण कमल दे दो मुझे, कि मैं मुझे चरण कमल का मुझे अटल दान चाहिए। चरण कमल में तो सब कुछ होता है, कहते हैं ना 68 तीरथ श्री सदगुरु चरण पर भी हो अखंड, सहज ऐसो धामना सकल अंड रमन। गुरु के चरण कमल में 68 तीरथ है, सब कुछ है। अगर गुरु के चरण कमल हमेशा के लिए मिल गए तो शिष्य को सब कुछ मिल गया। श्री प्रभु जी ने फरमाया तथास्तु। रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को आशीर्वाद दिया। तब आप वहीं मन अपने प्रभु जी की अपार कृपा की स्तुति एवं शरणम शरण का उच्चारण करते हुए श्री चरण कमलों से लिपट गए। कितना प्रेम देखो, गुरु और शिष्य, गुरु का प्यार और शिष्य का समर्पण। योग दर्शन में महामुनि पतंजलि ने कहा, तदेव अर्थ मात्र निभा असीयम स्वरूपम शिवम समाधि। अर्थात वह ध्यान ही अर्थ मात्र आश्रित हो जिसमें देह का स्वरूप ही भाषित हो। यानी कि ऐसा ध्यान हो जिसमें ध्याता यानी कि ध्यान करने वाला अपना स्वरूप भूल जाए और देह जिसका ध्यान कर रहे हैं उसी में वो समा जाए। जिसमें योगी अपने देह से शून्य हो। जब ध्याता देह में आश्रित होकर देह के स्वरूप को पा लेता है, तब ध्याता को अपनी देह का शुद्ध नहीं रहता, उसको अपनी देह शून्य भाषित होती है। अर्थात जब योगी को अपना स्मरण आ रहे, इसे समाधि कहते हैं। महाराज फरमाते थे समाधि की परिभाषा क्या है, आदि व्याधि रहित अवस्था को समाधि कहते हैं। ऐसी अवस्था को प्राप्त होकर योगी को शब्द अर्थ आदि का भान हटकर देहाध्यास नहीं रहता। यह अवस्था समाधि अवस्था, यह अवस्था के मालिक हुए हमारे दादा गुरुदेव। जैसे और ऐसी अवस्था में जब योगी को देह ध्यान नहीं रहता, तो ऐसी अवस्था को तुरीयातीत अवस्था कहते हैं। और ऐसी अवस्था में योगी के देह में कुछ भी होता रहे उसको कोई भास नहीं रहता। जैसे मुल्केश्वर भगवान के
आपके सिर पर चूहा खड़ा था और आपके शरीर के गिराने बिठाने पर भी आपको देरियाज ना हुआ। एक बड़े से माता जी भोजन लेके गई बेटा अभी तक घर में आए नहीं भोजन करने, और मुल्केश भगवान की माता जी भोजन लेके गई। उन्होंने क्या देखा, एक चूहा हाथ जोड़ के प्रभु जी के सिर पर बैठा हुआ है और प्रभु जी दे दियादी नहीं है। और प्रभु जी प्रणाम करा माता ने। बाद में भाई ने सोचा मैंने हिला दिया उनको, तो वो परमासन में समाधि अवस्था का शरीर गिर गया। तो माता नाराज हुई कि बेटा इस समय ये भगवान एक है, समाधि अवस्था में है, ऐसे अवस्था में किसी के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो माता ने बड़े श्रद्धा से उन्हें बैठा दिया, परंतु मुल्केश भगवान को कोई देह ध्यास नहीं रहा। ये समाधि की अवस्था है। समाधि में योगी के शरीर की इसी अवस्था का ऊपर वर्णन किया गया है। इस समाधि अवस्था से आगे संयम अवस्था का इस प्रकार वर्णन किया गया है। समाधि के आगे की जो अवस्था है वो संयम अवस्था है। वो क्या है, मैं एकत्र संयम, तत्रम एकत्र संयम। इस कारण ध्यान समाधि का एक विषय में होना ही संयम अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में योगी का ध्यान और समाधि वो एक हो जाए, ध्याता एक के स्वरूप में आश्रित हो जाए, उस अवस्था को संयम अवस्था कहते हैं। अर्थात इस अवस्था में योगी महाराज जी फरमाते हैं जब समाधि से उत्थान में आ जाता है तभी भी उसके अंदर समाधि अवस्था बनी रहती है। ऐसी अवस्था मुकेश्वर भगवान की बनी रहती थी। जब समाधि से उठे थे, समाधि से उठे पर भी मूरी आंखें अपनी समाधि में ही रहते थे। चेतन अवस्था में भी समाधि अवस्था ही बन जाती थी। इसको कहते हैं संयम अवस्था। आगे महाराज जी फरमाते हैं अर्थात समाधि से उत्थान अवस्था में आकर भी योगी की वृत्तियां ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप में पूर्णतया ले रहती है। जैसे रामनाथ जी के चरणों में मुल्केश्वर भगवान समाधि से उठने के बाद समाधि में तो उनको गणपति जी के दर्शन रिद्धि सिद्धि से हो ही रहे थे। समाधि से उत्थान अवस्था में आने पर भी जैसे वो तरबूज के छिलके में गणपति जी के दर्शन हुए, फिर रामलाल रोज के चरण में बैठे थे और पेड़ में हर एक पत्ते में रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी के दर्शन हुए। ये सब संयम अवस्था, यानी कि हमारे दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान संयम अवस्था के मालिक थे। महाराज जी फरमाते हैं समाधि से उत्थान में आकर भी योगी की वृत्तियां ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप में पूर्णतया लय रहती है, जिससे आंखें खुली रहने पर भी योगी को भीतर बाहर सर्व जगत दिव्य रूप दृष्टिगोचर होता है, जो मुल्केश्वर भगवान को होता रहा। ऊपर आपके संबंध में यानी कि दादा गुरुदेव जी के संबंध में लिखा गया कि समाधि के समय पूर्णतया देह से शून्य लय अवस्था और आंखें खुलने पर भी रोम रोम अनुपरमाणु या पेड़ के प्रत्येक पत्ते में रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणपति जी का दृष्टिगोचर होना तथा अपने आप को गणपति स्वरूप देखना, यह सब संयम अवस्था के लक्षण है। ये अवस्था समाधि से आगे की अवस्था है। श्री अनाथनाथ सदगुरुदेव जी ने यही अवस्था 24 घंटे वर्षों आपको अटल अखंड रूप से प्रदान कर रखी थी। आपकी यह वृत्ति विशेष लीनता को प्राप्त हो गई और तद्रूप अवस्था कुछ वर्ष तक हर समय एक रस बनी रही। गुरुदेव भगवान की जय। तो हमारे को मुल्केश्वर भगवान को रामलाल प्रभु जी ने उनकी गुरु भक्ति और योग अभ्यास के प्रति लगन
तन्मयता को देखते हुए रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को योग की जो उच्च अवस्था है समाधि, और समाधि से भी आगे अगली जो अवस्था है संयम अवस्था का दान प्रदान किया। और संयम अवस्था क्या है कि समाधि से उत्थान अवस्था में आने पर भी हर वक्त हर स्थान पे दिव्य दृष्टि के द्वारा अभ्यासी दिव्य दर्शन करता है, कर्ण कर्ण में भगवान के दर्शन करता है। जैसे मुल्केश्वर भगवान को समाधि के उत्थान अवस्था में आने पर भी हर स्थान पर रिद्धि सिद्धि सहित गणपति जी के दर्शन हुए, और वो अपने आप को ही गणपति जी का स्वरूप मानने लगे। इसको योग की संयम अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में रामलाल प्रभु जी की अपार कृपा करुणा आशीर्वाद से यह अवस्था 24 घंटे मुल्केश्वर भगवान के ऊपर अंदर बनी रही। और इसीलिए रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान को अपना रूप बना दिया। अपनी सारी ईश्वरियां सिद्धियां शक्तियां मुल्केश्वर भगवान को प्रदान करी। और जब रामलाल प्रभु जी, गुरुदेव फरमाते हैं, जब रामलाल प्रभु जी इस संसार से जाने की उन्होंने अंदर संकल्प कर लिया कि मुझे इस संसार को छोड़कर अगले अपने दिव्य शरीर से अपने गुरुदेव के पास पहाड़ों में जाना है, तब उन्होंने जाने के पहले मुल्केश्वर भगवान को आशीर्वाद दिया और समाधि अवस्था से उत्थान कराया कि राजा जी आंखें खोलो, अब हम अपने महाप्रभु जी के पास जाएंगे और आपने हमारी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करना है। और एक और जब उन्होंने देखा कि मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के विचरण को सहन नहीं कर पा रहे, आकुल व्याकुल हो गए, तो उन्होंने एक और आशीर्वाद दिया, बेटा पुत्र, हम 24 घंटे आपके घर में विराजमान रहेंगे और आपके घर में विराजमान होकर हम अपनी संसारी आत्माओं को आशीर्वाद देंगे, संस्कारी आत्माओं का कल्याण करेंगे। और तभी महाराज जी फरमाते थे कि राम मूढ़क की जो जोड़ी है वो अति निराली, अति पवित्र जोड़ी है। और जिस घर में राम मूलक स्वरूप विराजमान होते हैं, उनकी पूजा होती है, उस घर में अथाह रिद्धि सिद्धि बरसती है और शांति, कला, क्लेश, रोग, शोक सब समाप्त हो जाता है। ऐसा महाराज जी ने, और इसीलिए महाराज जी ने हरिद्वार जो हमारा मेन आश्रम है, गुरु का स्थान है, वहां मेन मंदिर में रामलाल और मुलखराज जी की दुगल जोड़ी विद्यमान है और इसी जोड़ी की पूजा होती है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हनुमान जी की पूजा करो राम जी खुश हो जाते हैं, और राम जी की पूजा करो हनुमान जी खुश हो जाते हैं। इसलिए रामलाल प्रभु जी की पूजा करो, मुल्केश्वर भगवान खुश हो जाते हैं, मुल्केश्वर भगवान की पूजा करो, रामलाल प्रभु जी प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों की पूजा करो, हमारे गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गुरुओं को प्रसन्न करना एक अति उत्तम, अति महान, अति अति उच्च कोटि का कर्म है। और गुरुदेव प्रसन्न कब होते हैं? जब हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। इतना गुरु आज्ञा पालन करे, अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग, मुख में गुरु के ब्रह्म है, गुरु की दया महान, दया करे गुरुवर यदि मिल जाए भगवान। ये हमें गुरुदेव की कृपा करुणा आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक तो ये आज्ञा का पालन हम कर ही रहे, सत्संग में बैठे हैं, गुरु की महिमा सुनते हैं, गुरु की महिमा गाते हैं और गुरु की श्रीमुख से निकले हुए ज्ञान की चर्चा करते हैं। दादा गुरुदेव जी की जीवन की चरित्र, उनकी जीवन की अलौकिक घटनाएं सुनकर हमारा अंतःकरण
हमारा मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, हृदय प्रसन्न होता है। और इसके अतिरिक्त महाराज जी फरमाते हैं कि नित्य प्रति हमें योग अभ्यास करना चाहिए। योग यानी के ध्यान योग। ध्यान योग का अभ्यास करने पे ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम जितना ध्यान योग का अभ्यास करेंगे उतना हम अपने आत्म स्वरूप के साथ जुड़ेंगे, और जितने आत्म स्वरूप के साथ जुड़ेंगे उतने हमें आत्म दर्शन होंगे, आत्म ज्ञान होगा, आत्म आनंद की प्राप्ति होगी। और जितना आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन, आत्म आनंद की प्राप्ति होगी उतना ही हम पर गुरु की प्रसन्नता बनेगी, ताकि हम अधिक से अधिक अभ्यास कर सके। उसके लिए हमारा शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। शरीर स्वस्थ कैसे होगा? जब हम नित्य प्रति आसन करेंगे, शुद्धि क्रिया करेंगे और प्राणायाम करेंगे। और जितना हो सके अपने मन को शुद्ध, पवित्र और नम्र बनाने के लिए हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए, परहित में रहना चाहिए। परहित बसे जिनके मन माही, तीनों दात कछु दुर्लभ नहीं। जो परहित में रहता है उसको निष्काम कर्म योगी कहते हैं। कर्म योगी होता है वो दूसरों के लिए निष्काम कर्म करता है। हम जितना दूसरों के प्रति तन मन धन से, निष्काम भावना से सेवा भाव रखेंगे, सेवा करेंगे, उतने हमारे जन्मों के कर्म संस्कार धुलेंगे। और जितने कर्म संस्कार धुलेंगे उतने ही हमें इस योग के मार्ग में कम बाधाएं मिलेंगी। नहीं तो हमारे अपने ही कर्म परमात्मा की प्राप्ति के रास्ते में बाधक बन के खड़ी हो जाती है। इन विघ्नों को हटाने के लिए, कब करने के लिए? ताकि हम भगवान को पाने के लिए हमारा रास्ता सुगम हो जाए। उसके लिए अधिक से अधिक परहित में रहना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए। किसी भी भाव से महाराज जी फरमाते थे कि तुम जितना दूसरों की सेवा करोगे उतना भगवान तुम पर कृपा, करुणा और आशीर्वाद बरसाएंगे। इसी कथन के साथ आज का इस सत्संग को समाप्त करेंगे। बोल सदगुरु भगवान की जय। और अंत में योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, दादा गुरुदेव योग मार्तन मुलकेश्वर भगवान, सदगुरुदेव स्वामी देवीलाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम बच्चों पर ऐसी कृपा करुणा आशीर्वाद बरसाए रखना, हर पल हम केवल योग मार्ग में ही रहे और योग मार्ग में अड़े रहते हुए इसी मार्ग में दिन प्रतिदिन आगे बढ़े। और आपके आशीर्वाद से हमें इस मार्ग में पूर्ण सफलता की प्राप्ति हो। और ऐसे प्रार्थना के साथ आज की सत्संग को विराम देते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय।